हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं अभी टहल रहा था अपने गांव के पीछे जस्ट था। और आप ऊपर देख सकते हैं नीला आसमान, साथ में चांद भी आपको दिख रहा होगा। एक बहुत अच्छी सी हवा चल रही है, पेड़ वगैरह आप देख सकते हैं। मैं रुक गया हूँ और आपको पेड़ हिलता हुआ भी दिख रहा होगा। ये सब दिखाने के पीछे रीज़न मेरा एक छोटा सा है। ट्रांसफार्मर भी आपको दिख रहा है, लाइट का कनेक्शन भी आपको दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के पीछे मेरा एक रीज़न ये है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि शहर की लाइफ अच्छी है या गांव की। यहाँ हम लोगों को टेंशन होती है, ऐसा नहीं है, ग्रो करने की टेंशन है, थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बट सुकून है। जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं एकदम फ्रेश मिलती हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो सब्जियां हो। कोई भी चीज़ें हैं हमें एक तो शुद्ध मिलती हैं, सही रेट से मिलती हैं। पीछे आप देख सकते हैं सारे खेत पड़े हुए हैं, जिसके भी हैं। गांव में सबके पास खेत होते हैं, तो बेसिकली हर इंसान जो है वो खेती कर लेता है। चाहे साग सब्जी की खेती हो, चाहे गेहूं की हो, चावल की हो, आटा की हो, मतलब गेहूं से ही आटा बनेगा तो वो भी शुद्ध मिल जाता है। दूसरी चीज़ें हैं, जो भी भूसा निकलता है वो अपनी गाय को खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, और उससे जो है दूध भी एकदम शुद्ध मिलता है। ये भी नहीं है कि मिलावटी का दूध मिलता है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो बातें मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, बट मैं तो जान रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ। शहर वाले के साथ सीन क्या है, करोड़ों रुपया कमाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ किसी की 1 लाख पेमेंट है, 1.5 लाख रुपया पेमेंट है, बट बंदा परेशान है यार। वो अपने लाइफ को एक जगह फंसा लिया है कि हाँ मेरी दुनिया इतने में है, मैं कॉरपोरेट लाइफ में हूँ। हाँ, हो सकता है भाई मेट्रो सिटीज़ में है, गुड़गांव में है, नोएडा में है, दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, बट उनके एक्सपेंसेस तो देखिए कि कितना ज़्यादा वो खर्च कर रहे हैं। अब वो दिखावे में भी खर्च करते हैं, और जो इंसान दिखावे में खर्च करने लगा, अपने आप को मेंटेन करने में खर्च करने लगा, फिर वो कहीं ना कहीं माइनस में चला जाता है। उसके ऊपर लोन हो जाएगा। ठीक है यार, आपने लाइफ टाइम कमाया और आपने 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया, बट आप ये भी तो देखो कि हमने भी तो गांव में ज़मीन लिखा ली। 1 करोड़ का हमने 1 बीघा ज़मीन लिखा ली, चाहे 2 बीघा लिखा ली, चाहे 1 बिस्सा लिखा ली। तो गांव में भी अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं है फ्रेंड्स। ये है कि गांव में अब पहले से ज़्यादा संसाधन हो गए हैं। गांव में अब पहले से ज़्यादा चीज़ें मिलने लगी हैं। शहर में भी चीज़ें मिलती हैं, बट गांव में सारी चीज़ें मिलती हैं। लाइट भी आपको अब 18 से 20 घंटे गांव में मिल रही है। यहाँ आपको अब अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि आप फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। शहर के लोग फार्मिंग नहीं कर सकते, वो वही अपने पेड़ पे छोटा छोटा गमला लगा के ही फार्मिंग कर पाएंगे। बट असली वैल्यू इस ज़मीन की है। ये देख सकते हैं, ये कितनी ज़मीन होगी, सामने देख लीजिए। 2-2 फॉर्चूनर आ जाएगी इसमें, 2-2 फॉर्चूनर आ जाएगी भाई। ठीक है, 2 फॉर्चूनर आ सकती है। तो यहाँ गांव के लोग क्या है ना कि ऐसे फॉर्चूनर होती है उनके पास, दिखावे की फॉर्चूनर की ज़रूरत नहीं है उनको। वो जब चाहे तब फॉर्चूनर ले सकते हैं, जब चाहे तब BMW ले सकते हैं। बट उनका क्या है, वो गेन करते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। सबसे अच्छी चीज़, हेल्थ पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो अगर आपको भी ये बातें सही लगती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सारी जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। रही बात भाई, सब गांव में ही रुकने लगेगा तो फिर बाहर का क्या होगा। तो देखिए, आजकल AI का ज़माना है। आप AI से कुछ भी कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। आप कमा सकते हैं। आपके पास ट्रेडिंग एक स्किल होनी चाहिए, आपके पास वीडियो एडिटिंग एक स्किल होनी चाहिए, फ्रीलांसिंग एक स्किल होनी चाहिए, वेब डिज़ाइनिंग। अरे यही न होगा यार कि तुम गुड़गांव में थे, तुम दिल्ली में थे, तुम लंदन में थे, तो तुम 1-1.5 लाख रुपए कमाते थे। हो सकता है गांव आने के बाद तुम 70,000 कमाओगे। बट मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप गांव शहर का 1 से 1.5 लाख रुपया
और फ्रेंड्स गांव का मुझको लगता है कि 50,000 रुपया बच जाएगा आपका 50, लेकिन शहर का 1.5 नहीं बचेगा। शहर का जो 1.5 है वो ख़त्म हो जाएगा आपका EMIs में, चीज़ों में। बट गांव का जो आपका 50 है ना, उसमें भी 10-20 बच जाएगा, क्योंकि चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये मेरे पीछे का व्यू शहर में जल्दी मिलता नहीं है यार, ऐसा व्यू है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप रिलेट करिएगा। चीज़ें अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अभी जल्दी मैंने देखा था, अभिषेक खरे करके हैं, उन्होंने वीडियो डाली थी अपनी, तो मेरे दिमाग में आया कि एक बार उस पर बात करते हैं। तो उनको भी टैग करिएगा इस वीडियो पे, अगर मेरी बातें सही हों तो। मैंने उनके वीडियो पे कमेंट भी किया था कि वी गेट एवरीथिंग फ्रेश। अभी हनी का मैंने आपको वीडियो डाला था, चले जाओ हनी उतनी लेके आओ। मेरे घर पे इस समय नहीं तो 2-3 किलो हनी रखी होगी, एकदम फ्रेश। वो डाबर ओबर वाली नहीं फ्रेंड्स, एकदम फ्रेश घी, एकदम फ्रेश। तो ये चीज़ें गांव में मिल जाती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रही बात, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि गांव की लाइफ अच्छी होती है कि शहर की लाइफ होती है। सुकून है यार, थोड़ा कम पैसा है बट सुकून है यहाँ पे। और मेहनत करेंगे लाइफ में, चीज़ों को ज़रूर अचीव करेंगे। आपके साथ जुड़े हुए हैं तो ज़रूर अचीव करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अंदर से एक हौसला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।